नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। बात करेंगे छांगुर बाबा के बारे में, क्योंकि छांगुर बाबा को लेकर अब जो भी खुलासे हो रहे हैं सनसनीखेज है और चौंका देने वाले हैं। आप ये सभी जानते हैं कि योगी सरकार की ओर से उनकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चला दिया गया है और ये बुलडोजर कार्रवाई आगे भी यूं ही जारी रहेगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ईडी की ओर से भी कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि छांगुर बाबा और उनकी पूरी सल्तनत को अब जमींदोज कर दिया जाएगा, निस्तानाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार छांगुर बाबा की कोठी के अंदर कौन कौन सी चीजें मिली हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है। इसी के साथ ही कैसे रंग से राजा बने छांगुर बाबा के पास, जो कभी साइकिल पर चला करता था, उसके पास आज विदेशी नस्ल के कुत्ते और घोड़े का अस्तबल तक वीवीआईपी तमाम वो चीजें मौजूद है उनकी कोठी में। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि 70 दिनों तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जिस होटल कमरे में बाबा रुका था, वहां पर क्या कुछ चीजें रही थी और किस तरीके से वहां से भी सिंडिकेट जो है चलाया जा रहा था। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि जब वहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई तो उसकी जो आलीशान कोठी है उसके अंदर से कौन कौन सी चीजें मिली है जो कि वाकई हैरान कर देने वाली है और कहीं ना कहीं ये बता रही है कि छांगुर बाबा किस तरीके से लग्जरियस चीजों का दीवाना था, यानी कि आलीशान चीजें उसे पसंद थी, वीवीआईपी चीजें उसे पसंद थी। इसी के बारे में आगे बात करते हुए आपको बताते हैं कि यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल भी मौजूद था। ये अस्तबल जिस पर मार्बल फ्लोरिंग थी और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जो छांगुर बाबा है उनके पास विदेशी नस्ल के भी कई कुत्ते थे। अगर बात विदेशी नस्ल के कुत्तों की जाए तो इनमें जर्मन शेफर्ड, ब्लैक डॉग और बुलडॉग भी शामिल हैं। इनका बाबा को खासा शौक भी था। इसके अलावा बाबा का जो ये किलेनुमा घर था, इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम बाबा की ओर से किए गए थे, जिसका जो इस्तेमाल है वो धर्मांतरण के लिए किया करता था। साथ ही आपको ये भी बता देते हैं कि छांगुर बाबा के पास इसके अलावा और कौन-कौन सी चीजें मिली हैं। इतना ही नहीं, ये भी आपको हम जानकारी देंगे कि छांगुर बाबा का जो पर्दाफाश है वो किस तरीके से होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं छांगुर बाबा की, वो कोठी जिसके अंदर बहुत सी चीजें मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर बाबा उर्फ जलाउद्दीन जमालुद्दीन की आलीशान कोठी को जब तोड़ा गया तो उसके अंदर से कई ऐसी चीजें मिली जिनमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहीं ऐसा सामान था जो कि वीवीआईपी सामान था, महंगा सामान था। अंदर से जो कोठी की फ्लोरिंग थी वो काफी ज्यादा महंगी बताई जा रही है और इसी के साथ कई कमरे थे और उन कमरों में अटैच वॉशरूम भी था। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर एक तरीके से उसने जो धर्मांतरण का अपना किला स्थापित किया गया था, उसे योगी राज में किस तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर जो छांगुर बाबा है उसका पर्दाफाश कैसा होते है। आपको ये जानकारी दे दें, जो छांगुर बाबा है दरअसल उसके बारे में तब लोगों को पता चला था जब वो अंगूठी बेचा करता था। धीरे-धीरे लोगों का माइंड वॉश करता है, ब्रेन वॉश करता है, ब्रेन वॉश करने के बाद कैसे वो राजनीति में सक्रिय हो जाता है। लेकिन जब वो आराम से अपना सिंडिकेट चला रहा था तो किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई। लेकिन बहुत समय से खबरें आ रही थी कि नेपाल बॉर्डर के पास धर्मांतरण का जो खेल है वो जारी है। दो हिंदू संगठन हैं जिनकी ओर से नेपाल के जो ये क्षेत्र पड़ते हैं, नेपाल और भारत के बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहां से जो लड़कियों को और जो लोगों को घर वापसी उनके धर्म में करवाए गए, उनसे उन्हें जानकारी मिलती है कि इसके पीछे छांगुर बाबा का हाथ है। तो ऐसे में छांगुर बाबा को लेकर जो है कार्रवाई शुरू होती है। हालांकि जो छांगुर बाबा था वो 50,000 का इनामी पहले से ही घोषित था। तो ऐसे में कड़ी कार्रवाई करते हुए छांगुर बाबा को गिरफ्तारी को लेकर कई चीजें जो है वो उसके बाद निकलकर सामने आती है। इतना ही नहीं, हैरान कर देने वाली बात तो वो भी निकलकर सामने आई जब छांगुर बाबा की महिला मित्र का भी खुलासा हुआ, जो इस सिंडिकेट में उसी के साथ उतनी ही भागीदारी के साथ काम कर रही थी। आपको ये जानकारी दे दें कि ये सूत्रों के अनुसार पता चला है कि छांगुर बाबा होटल के कमरे में रहते हैं। अप्रैल में 1 तारीख के दौरान उन्होंने ये जो कमरा है वो किराए पर लिया था और इसके बाद उसने ये कहा था कि ये 2 दिनों के लिए इस होटल में रुकेगा। लेकिन धीरे-धीरे जो था वो डेट आगे बढ़ाता गया। उन्होंने कहा कि 2 दिन के लिए वो इस जगह पर रुकेंगे, उसके बाद 4 दिन के लिए इस कमरे में रुकेंगे, ये उनकी ओर से कहा जा रहा था। आपको ये बता देते हैं कि कब उस होटल में उन्होंने एंट्री की थी और जब उन्होंने चेकआउट किया उसकी डेट क्या है। आपको ये बता दें कि छांगुर और नीतू, जो कि उनकी महिला मित्र हैं, उन्होंने
16 अप्रैल को एंट्री की थी और 5 जुलाई को यहाँ पर गए थे। जब वहाँ के होटल के स्टाफ के लोगों से बात की गई, तो उन्होंने ये बताया कि दोनों ही ज़्यादातर होटल के कमरे में ही रहा करते थे और काफ़ी कम समय के लिए होटल के कमरे से बाहर निकलते थे। इसके अलावा जो दोनों ने अगर बात करें, दोनों ने एंट्री यहाँ पर आधार कार्ड के ज़रिए ली थी और उनकी रजिस्टर्ड एंट्री में भी जो उन दोनों का नाम शामिल है, दोनों ने इन 70 दिनों का जो समय है, वो कमरा नंबर 102 में बिताया था और यहीं से वो अपना सिंडिकेट जो है कंडक्ट कर रहे थे, अपना जो सिंडिकेट है वो चला रहे थे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसे-जैसे, क्योंकि उन्होंने पहले जो होटल का कमरा है 2 से 4 दिनों के लिए लिया था और जब होटल मालिक की ओर से उन्हें चेकआउट करने के लिए कहा जाता था, तो वो ये कहा करते थे कि हम अपनी जो होटल के कमरे की सीमा है उसे थोड़ा-सा और एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी कि 2 से 4 दिन के लिए वो और ज़्यादा रुकना चाहते हैं। ऐसे करते-करते वो एक होटल में 70 दिनों के लिए रुकते हैं और इसके बाद जो था होटल संचालक को शक होना शुरू हुआ। होटल संचालक की ओर से जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप यहाँ पर कब तक रुकने वाले हैं और आपको इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? जो छांगुर बाबा की महिला मित्र हैं, जिनका नाम नीतू बताया जाता है, उनसे उन्होंने ये सवाल किया था, तो जवाब उन्हें ये मिला था कि उनका एक लखनऊ में मुकदमा चल रहा है और यही वजह है कि मुकदमे की जो डेट है वो एक्सटेंड हो रही है, इसी वजह से वो वहाँ पर रुक रहे हैं। और इसी के साथ एक और किरदार की भी एंट्री होती है, जिसको लेकर पुलिस की ओर से अब छानबीन जारी है। आपको ये जानकारी दे दें कि 8 जो नाम है उन्हें तो चिन्हित कर लिया गया है, 8 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है जिन पर अब कभी भी कार्रवाई हो सकती है। हालाँकि ये सिंडिकेट कितना बड़ा है, इसको लेकर भी कार्रवाई अभी होनी बाकी है, छानबीन इसको लेकर जारी है। कार्रवाई चाहे बात करें एसआईटी को लेकर या फिर बात करें ईडी को लेकर, हर ओर से जारी है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं जो एक और नया किरदार इसमें एंट्री जिसकी हो रही है, आप तो ये जानते हैं कि उनके फाइनेंसर को लेकर भी पुलिस की लगातार तलाश जारी है। इसके अलावा कितने लोग इसमें शामिल हैं उसको लेकर लगातार तलाश की जा रही है। लेकिन एक वकील का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। ये वही वकील है, जैसा कि होटल संचालक की ओर से कहा गया था कि जब वो होटल में रुके थे, तो नीतू की ओर से बताया गया था कि लखनऊ में एक मुकदमा इसे लेकर चल रहा है और इसी मुकदमे की जो डेट है वो लगातार एक्सटेंड हो रही है और अपनी लगातार एक्सटेंड होती डेट के चलते वो इस होटल में ज्यादा समय के लिए रुक रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो होटल संचालक है उनकी ओर से बताया गया कि इस बीच एक वकील भी उनसे मिलने आए थे। आखिरकार जो वकील वहां पर मिलने आए थे उसको लेकर भी पुलिस की अब छानबीन जो है वो तेज हो गई है। जांच टीमों की ओर से ये खंगाला जा रहा है कि जो सिंडिकेट है वो कितना बड़ा है। आपको ये जानकारी दे दें, नोएडा से भी एक महिला की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र तक ये सिंडिकेट तो फैला ही है, इसके सबूत मिल गए हैं। 40 देशों की मुस्लिम यात्रा, मुस्लिम देशों की जो 40 मुस्लिम देश हैं उनकी जो यात्रा की जाती है, वहां से जो फंडिंग होती है, उस फंडिंग के पीछे किस तरीके से एक ये पूरा धर्मांतरण का जो धंधा था वो चल रहा था। इसके साथ ही क्या मंशा थी उनकी, एक ही धर्म को यहाँ टारगेट भी किया गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, हिंदू लड़कियों के रेट भी तय किए गए थे और ये जो रेट तय किए गए थे वो उनकी जाति के अनुसार किए गए थे। ऐसे में अगर बात करें ब्राह्मण लड़कियों की, सिख लड़कियों की या फिर क्षत्रिय लड़कियों की जो धर्मांतरण अपना करती हैं या फिर ये लोग जिसका धर्मांतरण करवाते हैं, उसे ज़्यादा रुपए दिए जाते थे और लाखों में इन रुपयों की गिनती थी। और उसके बाद बात करें अगर बाकी धर्मों की, कमज़ोर वर्ग की, तो वो धीरे-धीरे जैसे-जैसे नीचे आते वैसे-वैसे जो रेट थे वो कम होने शुरू हो जाते। इस तरीके से ये पूरा जाल यहाँ पर बुना गया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार यहाँ पर इन लड़कियों को फँसाया कैसे जाता था? आपको ये जानकारी दे दें कि जितनी लड़कियां अभी इस धर्मांतरण के खेल को लेकर सामने आई हैं, उनकी ओर से ये आरोप लगाया गया है कि जो लड़के हैं उनको हायर किया जाता था और ये लड़के अपना नाम बदलते थे, हिंदू नाम ये रखते थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन लड़कियों से दोस्ती करते थे, शादी करते थे ये बताकर कि वो हिंदू हैं। लेकिन सच्चाई का पता तब चलता था जब शादी हो जाती थी और शादी के बाद उनसे नमाज पढ़वाई जाती थी, उन्हें कलमा सिखाया जाता था, पूरे तरीके से मुस्लिम रीति रिवाज उन्हें सिखाए समझाए जाते थे और कई बार अगर वो नहीं मानती तो उनके साथ ज्यादती भी की जाती थी। इसी तरीके से जो धर्मांतरण है वो लगातार किया जा रहा था और खास तौर से छांगुर बाबा की ओर से उन्हें निशाना बनाया जाता था जो कमजोर वर्ग से संबंधित थे या फिर कमजोर वर्ग से आते थे। तो कुल मिलाकर अब देखिए जिस तरीके से प्रशासन की ओर से छांगुर बाबा को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, अब देखने वाली बात ये रहती है कि और कितने नाम निकलकर सामने आते हैं। छांगुर बाबा, उसकी सहयोगी महिला मित्र जिसका नाम नीतू बताया जा रहा है, इसके अलावा 8 लोग जिनको चिन्हित तो कर ही लिया गया है पुलिस की ओर से, अभी उनकी तलाश जारी है। लेकिन इसके साथ ही एक वकील का नाम भी सामने आ रहा है
और वहीं इन लोगों के अलावा इनके जो तार हैं, जो जो माफ कीजिएगा 40 मुस्लिम देश हैं, वहां तक किस तरीके से फैले हुए थे और इसके अलावा भारत में ये सिंडिकेट किस तरीके से चल रहा था, इसकी पल पल की जो अपडेट है हम आपको देते रहेंगे।